हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूं टुडे करंट अफेयर्स जीके विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज 19 अप्रैल 2020 वार रविवार की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर्स लेकर मैं उपस्थित हूं। साथ ही साथ हम लोग डेली राजस्थान जी के अपडेट करते हैं हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर। आइए साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अप्रैल को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 19 अप्रैल को और ऑप्शन डी 20 अप्रैल को। साथियों, विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 18 अप्रैल। साथियों, ये दिन है, ये मानव विरासत को संरक्षित करने और संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष जो विषय है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो इस साल का विषय है वो विषय क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। यह जो विषय है ये वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित है। वर्तमान में विश्व कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहा है। तो यह जो विषय है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोरोना संकट से प्रभावित है, उस पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने और ऑप्शन डी हरियाणा सरकार ने। साथियों, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एक नई ऐप एसएस कोरोना का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो राइट आंसर को क्या है? ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन से जो आंकड़े एकत्र होंगे, आंकड़े मिलेंगे, उन आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। यह जो ऐप है एसएस कोरोना, इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डाटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। किस राज्य सरकार ने 20 अप्रैल को सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सरकार ने और ऑप्शन डी दिल्ली सरकार ने। साथियों, कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जो कि लॉकडाउन चलेगा 3 मई तक। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 अप्रैल से अपने सरकारी दफ्तर, सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनको खोलने की अनुमति दी है या निर्णय लिया है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में निम्न में से किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी, ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म पार्टी और ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक पार्टी। साथियों, दक्षिण कोरिया में अभी हाल ही में संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को भी 17 सीटें मिली है। इसलिए बहुमत से कहीं ज्यादा यानी कि 151 का बहुमत चाहिए, उससे कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी को जो बहुमत है वो
180 सीटों का मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, अर्थव्यवस्था पर बड़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रेपो रेट है ऑप्शन ए 4.40%, ऑप्शन बी 4.75%, ऑप्शन सी 5.25% और ऑप्शन डी 5.50%। साथियों, बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो वित्तीय दबाव बढ़ा है उसको कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की है। उनमें जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया, रेपो रेट वही है जो पहले थी 4.40%। सिर्फ रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.40%, यानी कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं, 4.40% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा और ऑप्शन डी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। साथियों, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है, ने ही पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। साथियों, जो ये पूसा परिशोधन और स्वच्छता जो सुरंग है, इसमें साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है और इसे पैर से ऑपरेट किया जाता है, जबकि स्वच्छता सुरंग में क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स यानी QAC का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, उन दुकानों का नाम क्या है आवश्यक वस्तुओं के लिए जिसे सरकार ने PPP मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया था? ऑप्शन ए किराना भंडार, ऑप्शन बी दीदी भंडार, ऑप्शन सी जन भंडार, ऑप्शन डी सुरक्षा भंडार। साथियों, विस्तारित लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल के बाद स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन नंबर 2 जो कि 3 मई तक चलेगा, उस विस्तारित लॉकडाउन के दौरान भारतीय नागरिकों को दैनिक आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए सरकार अगले 45 दिनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में सुरक्षा स्टोर के माध्यम से 20 लाख खुदरा दुकानों की स्थापना करेगी। तो सही उत्तर है सुरक्षा स्टोर यानी कि सुरक्षा भंडार, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस संबंध में पड़ोस किराना स्टोर दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले सैनिटाइज्ड रिटेल आउटलेट्स में परिवर्तित हो जाएंगे, जबकि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसने सामाजिक दूरी के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी सिंडिकेट बैंक। साथियों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक ने एक सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है, जिसे लियो बर्नेट इंडिया द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लॉकडाउन के दौरान दुकानों पर इंतजार कर रहे लोगों की मदद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने सामाजिक दूरी के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी आरोग्य सेतु और ऑप्शन डी टिकटॉक। तो साथियों, इसका राइट आंसर है आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी। नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गई है, जिससे आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु ऐप को केंद्र सरकार के नीति आयोग ने लॉन्च किया
और ये अब स्वच्छता से संबंधित है, स्वच्छता के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देता कोरोना वायरस के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों, गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है, जिससे वैक्सीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस खोज के बाद गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके इस खोज की पुष्टि की है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुजरात ने जीनोम की खोज की है। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। आप राजस्थान के एग्जाम दो, यूपी के दो, बिहार के दो, किसी भी स्टेट के एग्जाम दो या सेंटर के एग्जाम दो, करंट अफेयर्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें हमारे वीडियोज पर। और साथ ही साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।